भोजन ही औषधि है। 65 के बाद दवाइयाँ नहीं। ये 10 सुपर फूड जरूर खाइए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही हमारी उम्र 60 या 65 के पार होती है, हमारे घर की डाइनिंग टेबल एक मिनी फार्मेसी बन जाती है। सुबह उठते ही ब्लड प्रेशर की गोली, नाश्ते के बाद शुगर की गोली, दोपहर में जोड़ों के दर्द की दवा और रात को नींद की गोली। क्या 65 की उम्र के बाद शरीर का बीमारियों का घर बन जाना नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। हमने बुढ़ापे को बीमारी मान लिया है, जबकि असल में ये सिर्फ शरीर में आने वाले कुछ बदलाव हैं, जैसे धीमा डाइजेशन, कमजोर हड्डियां और कम होती इम्यूनिटी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कोई जादुई गोली नहीं बेचने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे किचन में मौजूद उन 10 सुपर फूड की जो 65 की उम्र के बाद आपके शरीर के लिए अमृत का काम करते हैं। अगर आपने या आपके माता पिता ने इन 10 चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर लिया, तो यकीन मानिए दवाइयों का वह डिब्बा धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ खाने के नाम नहीं बताऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि उसे खाना कैसे है, कब खाना है और विज्ञान के अनुसार वह शरीर में जाकर क्या जादू करते हैं। तो अगर आप अपने या अपने माता पिता के लिए एक दर्द मुक्त, एनर्जेटिक और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे फ्रूट से जिसे लेकर हमारे बड़े बुजुर्ग को डरा दिया गया है, देसी गाय का घी। अक्सर लोग कहते हैं उम्र हो गई है, घी मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। 65 के बाद शरीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? घुटनों में कटकट की आवाज़ आना, जोड़ों में दर्द और भूलने की बीमारी। घी कोई दुश्मन नहीं है, ये एक लुब्रिकेट है। जैसे एक पुरानी मशीन में तेल डालना जरूरी होता है, वैसे ही उम्र बढ़ने पर जोड़ों के बीच का फ्लूइड सूखने लगता है। देसी घी, गाय का घी उस फ्लूइड को रिस्टोर करता है। साइंस क्या कहती है? हमारा दिमाग 60% फैट से बना है। घी में मौजूदा गुड फैट्स और ओमेगा 3 बुढ़ापे में होने वाली अल्जाइमर या भूलने की बीमारी से बचाते हैं। कैसे लें इसको? दिन भर में सिर्फ 1 से 2 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी रोटी पर लगाकर या दाल में डालकर खाएं। तड़का लगाने या तलने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, इसे ऊपर से कच्चा डालकर खाएं। नंबर 2 पर आती है 2 जादुई बीज। मेथी दाना और अलसी के बीज बुढ़ापे में शुगर और जोड़ों का दर्द परछाई की तरह पीछे पड़ जाते हैं। मेथी दाना फाइबर और खास तरह के कंपाउंड से भरा होता है, जो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकता है। वहीं असली शाकाहारी लोगों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बड़ा खजाना है। उम्र बढ़ने पर हमारी नसें सख्त होने लगती हैं। अलसी उन नसों को लचीला बनाती है, जिससे हार्ट ब्लॉकेज का खतरा कम होता है। इस्तेमाल का सही तरीका: कभी भी अलसी को साबुत मत खाइए, क्योंकि बुजुर्गों का डाइजेशन धीमा होता है और साबुत अलसी शरीर से बिना पचे बाहर निकल जाएगी। अलसी को हल्का सा रोस्ट करें, पीसकर पाउडर बनाएं और एयर टाइट डिब्बे में रख लें। रोज सुबह आधा चम्मच अलसी पाउडर पानी या दही के साथ लें। मेथी दाना के लिए रात को 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी दाना भिगो दें और सुबह खाली पेट वह पानी पीकर दाने चबाने। तीसरा फ्रूट है हमारा क्लासिक नाश्ता, दलिया और ओट्स। 65 उम्र के लोगों की बहुत बड़ी शिकायत होती है कि खाना पचता नहीं है और पेट साफ नहीं होता। उम्र के साथ हमारी आंतें कमज़ोर और सुस्त हो जाती हैं। उन्हें चाहिए फाइबर, मैदा, सफ़ेद ब्रेड या भारी पराठे।
इस उम्र में आंतों में चिपक जाते हैं। दलिया और ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसका मतलब है कि ये धीरे धीरे पचते हैं। इसके दो फायदे हैं। ये लंबे समय तक एनर्जी देता है, जिससे बार बार कमजोरी महसूस नहीं होगी। इसमें मौजूद बीटा ग्लूटेन नाम का फाइबर शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को स्पंज की तरह सोखकर बाहर निकाल देता है। कैसे बनाएं? मीठा दलिया बनाने के बजाय ढेर सारी सब्जियां जैसे गाजर, बीन्स, मटर डालकर नमकीन दलिया बनाएं। ये पचने में बेहद हल्का और हार्ट हेल्थ के लिए वरदान है। चौथे नंबर पर है हमारे डिटॉक्स किंग, आंवला और पपीता। बुढ़ापे में मोतियाबिंद, नज़र का कमजोर होना और इम्यूनिटी गिरना बहुत आम है। आंवला विटामिन सी का पावर हाउस है। एक आंवले में 20 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है, जो सिर्फ रेडिकल्स को खत्म करते हैं। पपीते में एक खास एंजाइम्स होते हैं, जिन्हें पेपेन कहते हैं, जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और बुजुर्गों को कब्ज व पेट भारी रहने की दिक्कत से मुक्ति दिलाता है। डाइट में कैसे शामिल करें? रोज सुबह खाली पेट 2 चम्मच आंवले का रस गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। दोपहर के खाने के बाद 1 कटोरी पका हुआ पपीता जरूर खाएं। नंबर 5 पर है बुजुर्गों के लिए सबसे बेहद स्कैन मखाना और कद्दू के बीज। शाम को 4 से 5 बजे भूख लगने पर बिस्किट या नमकीन खाने की गलती हम अक्सर करते हैं। उम्र के साथ हड्डियां भरपूर होने लगती हैं। मखाना कैल्शियम का एक्सीलेंट सोर्स है। कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम और जिंक प्रचुर मात्रा में होते हैं। जिंक डिप्रेशन या चिड़चिड़ेपन को सुधारता है और पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या से बचाता है। तैयारी कैसे करें? थोड़े से घी में मखानों को कुरकुरा होने तक भून लें। ऊपर से सेंधा नमक और काली मिर्च छिड़क लें। कद्दू के बीजों को भी हल्का रोस्ट कर लें। शाम को भूख लगने पर 1 मुट्ठी या मिक्सचर जार खाएं। छठे नंबर पर है हमारे दिमाग का खाना, भीगे हुए बादाम और अखरोट। साइटिफिन कारण नट्स के छिलके में फाइटिक एसिड होता है। अगर आप इन्हें बिना भिगोए खाते हैं तो यह एसिड शरीर में कैल्शियम और आयरन को अब्सॉर्ब होने लगता है। रात भर भिगोने से छिलका आसानी से उतर जाता है। ये मुलायम हो जाते हैं, दांतों पर जोर नहीं पड़ता और इनकी तासीर भी गर्म निकल जाती है। अखरोट की बनावट दिमाग जैसी होती है। ये याददाश्त बढ़ाता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। नियम बनाएं। रोज सुबह उठकर 4 भीगे हुए बादाम छिलका उतारकर और 1 भीगी हुई अखरोट जरूर खाएं। नंबर 7 पर है दुनिया का सबसे आसानी से पचने वाला प्रोटीन, हरा मूंग की दाल। सार्कोपिनिया यानी उम्र के साथ मांसपेशियों का सिकुड़ना और कमजोर होना बुजुर्गों में आम बात है। मांसपेशियों के लिए प्रोटीन चाहिए, लेकिन 65 की उम्र में राजमा, छोले या भारी दालें गैस, ब्लोटिंग पैदा करती हैं। हरी मूंग दाल इतनी हल्की होती है कि बीमारी इंसान का पेट भी इसे आसानी से पचा लेता है। उपयोग: हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार मूंग की दाल बनाएं। आप इसे अंकुरित करके हल्का स्टीम करके भी खा सकते हैं। इसमें विटामिन 10 गुना बढ़ जाते हैं। 8वां पॉइंट खाने का नहीं है, पीने का है। पानी और छाछ। उम्र बढ़ने के साथ दिमाग का प्यास बताने वाला हिसाब शुद्ध होने लगता है, जिससे 65 लोग पानी कम पीते हैं और यूरिन इन्फेक्शन, चक्कर आना व कब्ज के शिकार होते हैं। हाइड्रेशन के लिए छाछ, मट्ठा प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया का खजाना है, जो बुजुर्गों के पेट में कम हो रहे अच्छे बैक्टीरिया भी भरपाई करता है।
उपयोग दोपहर के खाने के बाद 1 ग्लास छाछ में भुना हुआ जीरा और काला नमक मिलाकर पिएं। नंबर 9 पर है हमारी दादी नानी का सबसे पुराना और असरदार नुस्खा, भुना चना और गुड़। चलते ही सांस फूलने और थकान का बड़ा कारण शरीर में हीमोग्लोबिन खून की कमी है। गुड़ आयरन का बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है और चने में भरपूर प्रोटीन व फाइबर होता है। जब आयरन और प्रोटीन एक साथ मिलते हैं तो शरीर इन्हें तेजी से सोखता है, जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। कैसे खाएं? दिन में 1 बार मुट्ठी भर बिना छिलके वाले भुने चने और थोड़ा सा गुड़ चबा कर खाएं। आखिर में नंबर 10 पर है हल्दी वाला दूध। उम्र बढ़ने पर नींद न आना, बार बार नींद टूटना और सुबह शरीर में दर्द रहना आम है। हल्दी में कम्युनिन होता है जो दुनिया का सबसे ताकतवर नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन व दर्द कम करने वाला तत्व है। इसका बनाने का तरीका है, रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध में चुटकी भर शुद्ध हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डालें। काली मिर्च हल्दी के फायदों को शरीर में 2000 गुना तक बढ़ा देती है। तो दोस्तों, उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक नियम है, इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन इस उम्र में कैसे जीते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथों में है। अगर आपके माता पिता 65 की उम्र पार कर चुके हैं तो आज से इन 10 चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। कुछ ही हफ्तों में आप खुद महसूस करेंगे कि दवाइयों की ज़रूरत कम हो रही है और शरीर में एक नई जान आ गई है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें।